आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और सास संगत गुस्से के बारे में सोच आ रही थी कि गुस्सा इंसान को कितना ख़राब करता है। इस गुस्से ने सास संगत अभी बाबा जी ने हमें बार बार सिखाया कि प्यार में ही रहना है, क्योंकि सास संगत गुस्सा जो है वो बड़ों बड़ों का विनाश कर देता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देता। चाहे जितने मर्जी आगे हमारे पदार्थ रखे जाएं, शान और शोहरत रखी जाए, कोई बंदा सामने आके हमें जो इतना इंसान हमें प्यारा लग रहा था, कल तक हमें इतना अच्छा लग रहा था, जब हमें गुस्सा आया पड़ा होता है तो कोई भी सामने आ जाए तो हमें कुछ भी परवाह नहीं है कि ये मेरे सामने कैसे आ गया। संगत आपने देखा कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो भी संगत इसी गुस्से के कारण ही हुआ, क्योंकि गुस्से में कितने बोल गलत बोले गए और वो फिर कैसे द्रौपदी को भी गुस्से में कितना कुछ, द्रौपदी ने भी अपना गुस्सा कैसे निकाला और कितना बड़ा महाभारत हुआ और कितना नुकसान हुआ। और साथ संगत जो गुस्सा है, एक गुस्से वाला बंदा ही चाहे कितना बड़ा लड़ाई छिड़ी हो तो उसमें भी कहते हैं कि अगर किसी गुस्से वाले के हाथ में बंदूक आ जाए तो गोली जो है वो ही चला सकता है। तो साथ संगत इस गुस्से को कैसे दूर भगाना है, क्योंकि साथ संगत गुस्से के बगैर हम बंदगी भी नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि साथ संगत गुस्सा ऐसी चीज़ है कि दिमाग ही हमारा भ्रष्ट कर देता है, कुछ भी सोचने नहीं देता कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है। और साथ संगत इस गुस्से को दूर करने के लिए ही ये हमें साथ संगत का भी सहारा बोला गया है कि हमने कैसे बंदगी, कहते हैं ना कि बंदगी दा बंदे विच घाटा होए तां भी ते इंसान नहीं, क्योंकि अगर बंदगी हमारे अंदर नहीं है तो हम इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं हैं। अगर बंदगी आ जाती है तो फिर प्यार, नम्रता, सहनशीलता, ये सारे गुण फिर अपने आप ही अंदर आ जाते हैं। और साथ संगत इस गुस्से को कोशिश किया करें कि जिस टाइम गुस्सा आता है तो उस टाइम हम थोड़ी देर के लिए अगर चुप रह जाएं तो साथ संगत दासी को एक बात भी याद आ रही है। अवनीत जी की बात ही दासी करेगी। एक बार की बात है कि अवनीत जी अपने सिस्टर और अपने जीजा जी के साथ गाड़ी में जा रहे थे, तो गाड़ी भी अवनीत जी ही चला रहे थे और वो गाड़ी को बस वाला जो है उस गाड़ी के साथ टक्कर लगा दी, तो गाड़ी का थोड़ा नुकसान हो गया। तो गाड़ी में अवनीत जी के जीजा जी भी बैठे हुए थे। तो जब गाड़ी का नुकसान हो जाए तो कोई भी सहन नहीं करता कि मेरी गाड़ी का, मेरा बिना कसूर के मेरी गाड़ी का नुकसान इतना हो गया। तो साथ संगत जब अवनीत जी के जीजा जी ड्राइवर के, बस ड्राइवर के साथ झगड़ते रहे कि तूने मेरा इतना नुकसान किया है तो तेरे को ये मेरा नुकसान भरना पड़ेगा। और वो ड्राइवर गवर्नमेंट बस थी, तो गवर्नमेंट बस वाले भी कहने लगे कि हम तेरी गाड़ी का हर्जाना नहीं दे सकते, क्योंकि गाड़ी कोई मैंने जानबूझ के तो मारी नहीं। साथ 1 घंटा तक उनकी बहस होती रही और अवनीत जी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर बाद जब अवनीत जी गाड़ी में से बाहर निकले तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ड्राइवर, जो बुजुर्ग ड्राइवर थे, उनको बोला कि अंकल जी, तो बहुत देर हो गई बात करते करते, तो अब छोड़ो इस बात को, गलती तो आपकी ही थी, तो इसको किसी तरीके कैसे सुलझाना चाहते हो आप, इस बात को हम ख़त्म करें। साथ संगत जब अवनीत जी के हाथ जुड़े हुए देखे और चेहरे पर मुस्कान देखी तो ड्राइवर एकदम कहने लगा कि बेटे जी, आपके बोलों में इतनी मिठास है, आपका लहजा इतना अच्छा है कि आपने इतनी नम्रता से और प्यार से बात की है,
तो ड्राइवर ने अपना पर्स निकाल कर ही अवनीश जी को दे दिया कि ये लो बेटे, जितना आपको हर्जाना चाहिए उतना ले लो। बस सासंगत इतनी सी बात थी, तो किसने लेना था हर्जाना। जब इतने प्यार से दोनों आपस में बात करने लगे तो बात ख़त्म हो गई, और ना ड्राइवर को हर्जाना देना पड़ा और ना ही अवनीश जी के जीजा जी ने भी माफ़ कर दिया कि चलो छोड़ो अंकल, अब आपने गलती तो अपनी मान ली है। और सत्संग, जब हम अपनी गुस्से को छोड़ते हैं तो कई बार हमारी अपनी गलती भी होती है, वो दिखाई नहीं देती कि मैं गलत हूँ। बस गुस्सा ही गुस्सा आता है कि मेरे को इसने ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे को वैसे क्यों बोल दिया। तो जब सत्संगत हम अपने मन को थोड़ा सोच विचार के थोड़ा नम्र भाव में प्यार में आते हैं तो सत्संग ये देखो फिर कैसे ये गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है और प्यार भी मिल जाता है। जब हम प्यार से, एक तरफ लड़ाई हो रही होती है और जब हम दोनों तरफ से प्यार से एक दूसरे को हाथ मिला लेते हैं तो सारे गुस्से गिले भी ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि सत्संग घर में भी जब एक परिवार में जब हम इकट्ठे साझा परिवार, इकट्ठा परिवार रहता है तो उसमें भी अगर बुज़ुर्ग अपनी ड्यूटी समझे कि मेरी ये ड्यूटी है, और जो बच्चे हैं वो अपनी ड्यूटी समझे, बहू अपनी ड्यूटी समझे, बेटी अपनी ड्यूटी समझे, बेटा अपनी ड्यूटी समझे, तो सत्संग वो परिवार भी फिर कितने प्यार से, कितने ढंग से चलता है। उसको देख घर में कोई झगड़ा भी नहीं होता, सब प्यार निम्रता से, और एक अच्छा परिवार कहलाते हैं। एक स्वर्गमयी वातावरण वहाँ हो जाता है। और सत्संग, इन सब की ज़रूरत जो है एक संगत से ही, हम साध की संगत जब हम कर लेते हैं, एक सच्चे संत के साथ हम जब मिल के बैठते हैं, अपने गुरु के सामने जब हम नतमस्तक होकर ऐसे बैठ जाते हैं तो बंदगी भी करने का आनंद आता है। और अपने मन के जो कई बार हम संगत पर जाते हैं तो कई बार बहुत गुस्से से हम घर से झगड़ के ही गए हुए होते हैं, तो सत्संग जब संगत पर हम जाते हैं तो वहाँ बाय चांस ही ऐसे विचार आ जाते हैं जो हमारा गुस्सा भी बिल्कुल वाश हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि संगत भी करनी बहुत ज़रूरी है। और घर में भी जब हम नाराज़ होकर बैठे होते हैं तो हमें खाना नहीं अच्छा लगता। जब एक घर माँ जो होती है वो घर वालों को सबको इकट्ठा बैठकर खाने को बोलती है, तो जब वो इकट्ठा बैठकर खाने का मतलब भी यही होता है कि किसी को किसी के प्रति शिकायत ना रहे और कोई गुस्सा गिला भी ना हो, और प्यार नम्रता से फिर वो खाना भी हजम हो जाता है। और जो माँ होती है वो भी कितनी खुश हो जाती है। और सत्संगत ऐसे ही जब बाबा जी हम सबको ऐसे इकट्ठा मिल बैठने के लिए सिखाते रहे कि हमने किसी से भी वैर नफरत ईर्खा नहीं रखनी, सबके साथ हमने प्यार नम्रता से रहना है, सबको गले लगाना है। तो और सत्संग, ये सारी जो बातें हैं ये हम तभी सीख पाए हैं जब हमने साध की संगत की है। और सत्संग, साध की संगत वो कर सकता जिसनों आप करावे। और सत्संग, साध की संगत अगर हमारे मन में गुस्सा नहीं होगा, प्यार नम्रता होगी, तो हमारा संगत पर भी जाने को दिल करेगा, हमारा काम पर भी जाने को दिल करेगा, और घर वालों के साथ भी हम अच्छे ढंग से पेश आएंगे। और सत्संग, हम प्रण करें कि हम जो गुस्सा है ये मनों से मिटाकर प्यार निम्रता सहनशीलता के गुण अपनाते चले जाएंगे। और आओ सत्संग, दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी इन सब गुणों को अपनाते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।